फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से खबर नाज़रीन कराम कुछ इस तरह से है कि यहां पर आपको पता है कि एक बहुत प्रेशर महसूस किया जा रहा था कि जब रॉयटर्स ने खबर छापी कि फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर की तीसरी मुलाकात 6 महीने में होने जा रही है, और ऑब्वियसली उनसे कहा जाएगा ट्रंप मुलाकात में कहेंगे, क्योंकि ट्रंप कहते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है इन्हें, और फेवरेट फील्ड मार्शल को कहा जाएगा कि आप अपनी फौज तैनात करें। तो इसके ऊपर अगर होगा तो फिर यहां पर अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो इसके ऊपर मोहम्मद मालिक के जरिए ये कहलवाया गया और कहा गया कि भाई पाकिस्तानी फौज जो है वो किसी भी इस तरह के ऑपरेशन में शामिल नहीं होगी, ना ही अपने दस्ते वहां पर भेजेगी। आज राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी अगर ये फैसला हो जाता है तो हम जो है वो अपने फलस्तीन बहन भाइयों के लिए बहुत बड़ा आसरा होंगे, जिसका मैंडेट ये है जो अमेरिका नाज़रीन अमेरिका के कहने के ऊपर जो है ना वो हम अपनी अमन फोर्स भेज रहे हैं, उसका मैंडेट क्या होगा कि डिसआर्म करना है आपने वहां के मौजूद जो मुतशद्दिद जमातें हैं जो लड़ रही थी सेंड कंट्री के साथ, तो उसको आपने जो है ना वो डिसआर्म करना है। तो ये जो है ना वो बहरहाल आज नाज़रीन कराम अमेरिका बोला इसके ऊपर। पहली तो बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस बारे में कहा कि उन्होंने बताया जी चीफ जो फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब हैं वो इस सिलसिले में काफी ज्यादा मुलाकातें कर चुके हैं, मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, और उन मुल्कों के दौरे के अंदर अमेरिका का दौरा भी शामिल है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि आसिम मुनीर साहब जो है वो मुलाकात के लिए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और ये मुलाकात जो है वो आइंदा कुछ दिनों में होगी, और इस मुलाकात के अंदर ऑब्वियसली चीजें डिस्कस होंगी और चीजों पर तय किया जाएगा। बहरहाल आज मार्को रूबियो इसके ऊपर बोले, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि आप समझ लीजिए जैसे हमारा वजीर खारजा होता है वैसे ही मार्को रूबियो साहब है। तो मार्को रूबियो साहब से सवाल किया गया डायरेक्टली कि जो आप बात कर रहे हैं यदि वहां पर दस्ते तैनात होने हैं और पाकिस्तान के दस्ते, तो क्या आपको पाकिस्तान ने कॉन्सेंट दी है इसके ऊपर? तो इसके ऊपर मार्को रूबियो ने जो बातें की वो बड़ी ही दिलचस्प और सुनने वाली है। मार्को रूबियो ने कहा कि जितने भी लोगों से हमने बात की वो ऑब्वियसली कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं और हम उनके सवालों के जवाब देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तान ने ऑफर किया इसका हिस्सा बनने में, अब ये नाज़रीन कराम इसका क्या मतलब है? क्या वाकई पाकिस्तान ने खुद कहा कि हमें इसका हिस्सा बनना है, ये ऑफर किया, या उनकी ऑफर एक्सेप्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर? लेकिन नाज़रीन कराम ये बात बड़ी ही गुमगो में छोड़ी गई है कि पाकिस्तान उन्होंने कहा कि वो हमसे कुछ सवाल चाहते हैं। ऑब्वियसली हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि हम वो बताएं कि इसका मैंडेट क्या होगा, फंडिंग कैसे होगी, कैसे सारी चीजें होंगी, तो हमसे सवाल चाह रहे हैं। लेकिन ये जब भी बनी और पाकिस्तान इसमें जो है ना वो अग्री हुआ, तो पाकिस्तान जो है वो की प्लेयर होगा इस सारी सिचुएशन के अंदर। नाज़रीन कराम दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है और बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो डेवलपमेंट है। और वो ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता, मिसाल है, तो पाकिस्तान से ऑब्वियसली जो ट्रंप साहब हैं वो काफी नाराज होंगे, और ट्रंप साहब को जो है वो बड़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता है। उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो कभी इनकार कर ही नहीं सकता। ऑब्वियसली पाकिस्तान में कौन सा इमरान खान बैठा है जो ट्विटर पे जुड़ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने जो है वो उनके जहन में नहीं होगा। बहरहाल मार्को रूबियो ने जिस तरह से बात की है, उन्होंने कहा कि हमने कुछ सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तो पाकिस्तान की प्लेयर की हैसियत से होगा इस सारी सिचुएशन के अंदर। नाज़रीन कराम इस बात ने इस चीज की तरफ इशारा कर दिया है कि अब अभी कोई भी बात जो है ना वो डेलिबरेटली बिल्कुल मना नहीं की गई। पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है और शायद सोच सकता है मजीद चीज़ों का। देखना ही है कि आगे से क्या ऑफर आती है, लेकिन ये देखना होगा कि यहाँ पर मजहबी जमातें क्या रद्द-ए-अमल देती हैं, जिनके बारे में मेरा तो ख्याल यह है कि आमतौर पर कोई आम बंदा होता तो ये हड्डी और गोश्त सब कुछ नोच जाते, लेकिन अभी चूंकि फील्ड मार्शल साहब है तो इसलिए चुप करके बैठे हैं। लेकिन ये सारी चीजें सूरत कब तक चलती है ये भी नाज़रीन कराम देखना होगा। बहरहाल अगर मैं बॉटम लाइन में बताऊं तो अभी मुश्किलात के अंदर इजाफा हो रहा है। फील्ड मार्शल की मुश्किलात भी अभी कम नहीं हुई है। ऑब्वियसली चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ाहट का शिकार है।